आखिर कैसे खोज हुई माउंट एवरेस्ट की, कैसे नापी गई इस पर्वत की ऊंचाई और किसने नाम दिया इसे माउंट एवरेस्ट। दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत का नाम सुनते ही आपके दिमाग में माउंट एवरेस्ट का ही ख्याल आता होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 1850 तक माउंट एवरेस्ट को नहीं बल्कि कंचनजंगा को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता था। लेकिन अब सवाल यह आता है कि 19वीं सदी में पर्याप्त साधन और टेक्नोलॉजी न होने के बाद भी आखिर कैसे इस पर्वत की ऊंचाई को नापा गया। कैसे पता चला माउंट एवरेस्ट ही दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, और क्या है इस पर्वत के बारे में मजेदार फैक्ट्स जानेंगे आज की वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि हिमालय पर्वत आखिर कैसे बना है? आपके इस सवाल का जवाब हम वीडियो के आखिर में देंगे, लेकिन उसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत यानी कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में मौजूद है और उसकी ऊंचाई है लगभग 8,848 मीटर। इस ऊंचाई पर इंसानी खून को जमा देने वाली ठंड होती है और ऑक्सीजन की मात्रा ना के बराबर होती है, यानी कि जीवन की संभावना ना के बराबर। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा और तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाने वाला ये पर्वत कभी शिखर नंबर 15 और गौरी शंकर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, पर्वत की चोटियों को उस समय को नाम न देकर उनके नंबर से जाना जाता था और माउंट एवरेस्ट को शिखर नंबर 15 नाम दिया गया था। उस समय तक किसी भी पर्वत की ऊंचाई को नापना बहुत ही टेढ़ी खीर होता था, क्योंकि उस समय कोई भी ऐसा उपयुक्त साधन मौजूद नहीं था और ना ही टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप हुई थी। ब्रिटिश रूल के अंडर सर्वे ऑफ इंडिया ने हिमालय की सारी चोटियों को नापने का कार्य शुरू किया। साल 1855 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,840 मीटर बताई गई, लेकिन ये ऊंचाई भी सही नहीं थी। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट की ये ऊंचाई पूरी तरह से त्रिकोणमिति गणित का उपयोग करके नापी गई थी, जो कि काफी ज्यादा एक्यूरेट थी। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पता करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने के लिए टीम को नेपाल और तिब्बत जाना पड़ता था, लेकिन नेपाल अपने देश में ब्रिटिशर्स को घुसने नहीं देना चाहता था, इसलिए काफी दिनों तक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को सही तरीके से नहीं नापा जा सका। शुरुआत में कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का अनुमान त्रिकोणमिति गणनाओं का उपयोग करके लगाया गया था। कंचनजंगा की ऊंचाई 28,156 फीट यानी 8,582 मीटर और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट यानी कि 8,839 मीटर की लगभग बताई गई थी। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि वैज्ञानिकों ने इस बात को माना कि हर वर्ष माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 2 मीटर बढ़ रही है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट का नामकरण आज भी नेपाल और तिब्बत के लिए एक विवादित विषय है, क्योंकि वहां के लोग इस नाम को स्वीकार नहीं करते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल के स्थानीय लोग इसे सागरमाथा और तिब्बत में इसे चोमोलंगमा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले दल का हिस्सा रहे जॉर्ज एवरेस्ट ने अपने नाम पर इस पर्वत का नामकरण किया था, जिसका स्थानीय लोगों द्वारा विरोध भी किया गया, क्योंकि उन्हें विदेशी नाम स्वीकार नहीं था। उसके बाद साल 1930 में कैप्टन वुड ने इस पर्वत की ऊंचाई फिर से नापी और इसकी असली ऊंचाई का पता लगाया और इन्होंने इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा था। ब्रिटिशर्स ने जिस तरह से भारत को गुलाम बनाया था, उसे देखते हुए नेपाल कभी भी अपने देश में ब्रिटिशर्स और विदेशी पर्यटकों को आने नहीं देना चाहता था और यही नीति तिब्बत भी अपना रहा था। लेकिन साल 1920 में नेपाल और ब्रिटिशर्स के बीच संबंध थोड़ा ठीक हुए और कुछ संधि के तहत दोनों में आपस में समझौता हो गया। इसके बाद नेपाल और तिब्बत दोनों ही विदेशी पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की अनुमति दे दी। दोस्तों, जब माउंट एवरेस्ट पर लोगों ने चढ़ना शुरू किया था, तब न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा था कि क्या इंसान कभी इस विशाल पर्वत पर चढ़ पाएंगे। ये बात उस समय असंभव भी लगती थी, लेकिन आज माउंट एवरेस्ट पर 4,500 से ज्यादा लोग चढ़ाई कर चुके हैं। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले इंसान नेपाल के तेंजिंग नॉर्वे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी थे।
इन दोनों के बाद से आज तक 4,500 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर चुके हैं और एक अनुमान के मुताबिक हर 10 मिनट में एक आदमी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई में मारा जाता है। कैसे बना माउंट एवरेस्ट और हिमालय पर्वत? दोस्तों, हिमालय पर्वत 6 करोड़ साल से भी ज्यादा पुराना है। हिमालय पर्वत का निर्माण उस समय हुआ था जब भारत अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर एशिया महाद्वीप से जाकर टकराया था। दोनों की टक्कर के कारण इनकी टेक्टोनिक प्लेट में परिवर्तन हुआ, जैसे कि उभार वाली स्थिति बन गई और हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। दरअसल जब दो स्थल मंडल की आपस में टक्कर होती है तो जिस जगह पर ये प्लेटें टकराती है उसकी सतह पर बहुत विशाल सिलवटें बन जाती है, जिसके कारण ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का जन्म होता है। हिमालय पर्वत का जन्म भी ऐसे ही हुआ है और इसी हिमालय पर्वत में माउंट एवरेस्ट भी शामिल है। माउंट एवरेस्ट का मौसम। अब अगर माउंट एवरेस्ट के मौसम की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पर साल भर बर्फबारी होती रहती है। यहाँ का मौसम अत्यंत ठंडा है और जीवन जीने के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। माउंट एवरेस्ट के शिखर पर तापमान गर्मी के समय भी -30 से लेकर -35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। इस वातावरण के कारण माउंट एवरेस्ट पर ना तो किसी प्रकार के पक्षी और ना ही कोई वनस्पति पाई जाती है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही कम होती है और इसके चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को सामान्य रूप से धरती के मुकाबले 66% कम ऑक्सीजन मिलती है। इसीलिए माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले लोगों को लगभग 40 दिन से भी ज्यादा इतने ऑक्सीजन पर जीवन जीने की ट्रेनिंग दी जाती है। क्या है प्रक्रिया माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों को नेपाल सरकार को लगभग 11,000 अमेरिकी डॉलर का भुगतान करना पड़ता है। इस राशि को साल 2015 में कम किया गया है। इसके पहले 25,000 अमेरिकी डॉलर थे। पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाती है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोग एक विशेष प्रकार का सूट पहनते हैं, जिसे कैंपरोज कहा जाता है। ये सूट पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की भयंकर ठंड से बचाने का काम करता है। इसके अलावा पर्वतारोही अपने साथ एक नायलॉन की रस्सी रखते हैं जो उन्हें पर्वत चढ़ने के साथ ही गिरने से भी बचने में सहायता करती है। दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले लोगों का भोजन या तो चावल या फिर नूडल्स ही होता है। एवरेस्ट पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होने के कारण पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर या फिर बोतल लेकर जाते हैं। माउंट एवरेस्ट पर मरने वाले लोग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए 19 अलग अलग रास्ते हैं और मार्च महीने से लेकर मई तक का समय माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सही समय माना जाता है। माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए लगभग 2 महीने से भी ज्यादा का समय लगता है और इसमें जाने वाले एक आदमी का खर्चा 80 से 85 लाख के बीच आता है। माउंट एवरेस्ट का ऊपरी 800 मीटर का हिस्सा डेथ जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाले लोगों में से अधिकतर लोगों की मौत इसी हिस्से में होती है। आपको जानकर हैरानी होगी, यदि कोई पर्वतारोही इस ऊंचाई पर मर जाता है तो उसकी बॉडी को नीचे तक नहीं लाया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां बहुत ही प्रतिकूल होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए जाने वाले हर 10 में से एक व्यक्ति की मौत जरूर हो जाती है और अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान ही हो चुकी है। आज भी माउंट एवरेस्ट पर 200 से ज्यादा लाशें पड़ी हुई है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।